हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 जिसमें कल हमने पढ़ा 3D के बारे में, 3D फिगर्स के बारे में थोड़े बहुत फार्मूले हमने डिस्कशन किए थे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 देखने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपने ये 2 लेक्चर नहीं देखे हैं। इनको देख लो, उसके बाद आप 3rd लेक्चर पे आओ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने जा रहे हैं वो वही क्वेश्चन बनेंगे जो हमने 2D फिगर्स में पढ़े थे, और 3D फिगर्स में जो हमने फार्मूले डिस्कशन किए थे वही फार्मूले आज इन क्वेश्चन में यूज़ होंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन हैं। एसएससी के एग्ज़ाम, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जेके एसएसबी भी अपना लेवल कुछ इस तरह का ही रखती है, क्योंकि क्लास 4th के हिसाब से हम वैसा ही सिस्टम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन उनको पढ़ने हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हमारा पूरा क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स का। हमारे मॉक टेक्स्ट जो सेक्शनल हैं वो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। सब कुछ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, और यूट्यूब पर आपको ये चीज़ें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ या नोटिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है वो हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहते हैं, और लास्ट में हम आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जो आपका होगा वो आपका प्रैक्टिस के लिए ही होगा। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लास्ट में वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो सो ये अब आपकी हमारे कितना मतलब कि कुछ सीरीज़ चलेंगी। जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, आपको पता है कि 29 मई को एग्ज़ाम है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके 4 कंपोनेंट हैं। जीके है आपका 50 मार्क्स का, इंग्लिश है 30 मार्क्स की, रीजनिंग है 20 मार्क्स की, और मैथमेटिक्स है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है। अब यहाँ पे हम चीज़ें कैसे लाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लिए। देखिए, मैथमेटिक्स का एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जैसे कि प्रैक्टिस सेट है। इसमें अब नेक्स्ट जो होंगे वो मेंसुरेशन ही करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा मिक्सअप करेंगे, मिसलिनियस करेंगे। जो भी आपके 8 टॉपिक है, 8 में से 4 उठाएंगे या 5 उठाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब एक से डेली बेसिस पे लाएंगे या फिर अल्टरनेट डेज पे रखेंगे। ठीक है। तो एक तो आपकी ये सीरीज़ होगी, प्रैक्टिस है। दूसरा आपके जो आपके सेक्शन मॉक टेस्ट जो होगा वो आपका टेस्ट जो होंगे मॉक टेस्ट वो अलग से चलेंगे। ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग आपको दिखेंगी। रीजनिंग का भी कुछ ऐसा ही होगा। रीजनिंग का हमारा लास्ट सेक्शनल होगा अब, इंग्लिश के बाद होगा। उसके बाद हमारा इंग्लिश का, इसके बाद हमारा इंग्लिश का है, जीके का ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए आपने इस सेक्शन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जीके को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जीके को पहले हमने किया जेएनके में, और फिर किया हमने इंडिया में, और फिर हमें इसने साइंस को दे दिया, और एक दे दिया हमने स्पोर्ट्स को। ठीक है। अब एक हिस्सा और देंगे हम करंट इवेंट्स को। ठीक है। तो ये 5 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करेंगे जीके को। इस तरह से हम चल रहे हैं। देखा को आपके अपने जेएनके के जो क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूँगा आपको इंडिया के बेसिस पे भी क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। देखिए, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ विथ, जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास कर सकता है। लेंथ ऑफ दी टू breadth ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:3, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 640 मीटर्स, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि आपसे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, उसकी जो लेंथ ब्रेंथ की जो रेशियो दी गई है वो आपको 5:3 में है। पेरीमीटर जो फील्ड का है वो 640 मीटर्स है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपसे बोल क्या रहा है कि पेरीमीटर है। पेरीमीटर जो आपको दिया है 640 मीटर्स है। ओके। फिर आपको बोल रहा है कि आपने एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा किसका, रेक्टेंगुलर का। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर ड्रा कीजिए। ये आपका रेक्टेंगुलर आ जाता है। बोलता है कि जो उसकी लेंथ है, ये लेंथ यानी कि जो है ये आपकी 5 है, 5 रेशियो है, मैं 5 नहीं बोलूँगा। और जो ब्रेंथ है वो आपकी 3 है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब बोला कि जो पेरीमीटर है फील्ड का वो आपका क्या है, वो पेरीमीटर जो इसका होता है वो आपका रेक्टेंगल का, अगर पेरीमीटर की बात करूँ तो फार्मूला जो इसका होता है वो आपका होता है, क्या फार्मूला होता है इसका, 2l+b। तो यानी कि 240, 240। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है। लेंथ और ब्रेंथ की रेशियो क्या है, 5:3 है। इसको यहाँ पे साइड पे रख दिया मैंने।
अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक मेरा ये आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर की बात की मैंने, पेरीमीटर बोला कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर निकालेगा वो होता है आपका 2l+b इजकल टू 240 640, यानी कि जो मेरा पैरामीटर है, पेरीमीटर है जो मेरा 640 मीटर है। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो मुझे उसके लिए लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए, ठीक है। अब ये 640 है, ये आपका 2 टाइम इसके साथ कट जाएगा, कितना आएगा 320। ओके, यानी कि जो l+b है वो आपका 320 है, यानी कि जो इनका सम है वो आपका कितना है 320 है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि मेरी बात सुनिए, अब मैंने रेशो का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, अब यहाँ पे आप इजीली इसकी लेंथ और ब्रेथ फाउंड कर पाओगे। कैसे? राम ये लेंथ आ गया आपकी और ब्रेथ, जो दोनों का सम है वो 320 है। अब बताइए इसमें से लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी, वो कैसे बताओगे? क्योंकि आपको रेशो दी है, अकॉर्डिंग टू रेशो आप इस चीज़ को फाइंड करोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने रेशो वाला कंसेप्ट आपको ईजिली पढ़ाया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि लेंथ और ब्रेथ की जो कितनी आई 320, अब मैं बताऊँगा कि लेंथ कितनी है 5:3, लेंथ और ब्रेथ की रेशो इतनी थी। अब मुझे लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 5/8 × 320। ओके, 8×4 = 30, तो यानी कि 200 जो मेरी होगी वो मेरी लेंथ आएगी, 200 मीटर जो मेरी होगी वो मेरी लेंथ आएगी। अब ब्रेथ कितनी आएगी, 4×3 इसके टाइम के कर दो, यानी कि 1200 मेरी मीटर जो होगी मेरी ब्रेथ आएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? अब क्या होता है कि एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी आई 2000 और ब्रेथ कितनी थी 1200 मीटर। अब इनको करोगे तो आपको आ जाएगा 24,000 मीटर्स के। कितने बच्चों का ऑप्शन बी आया? इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आओगे कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें, तभी मैंने इस चैप्टर को लास्ट में रखा था, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे कि सर आप नहीं करवाओगे इसको, देखिए करवाने को तो हम सब कुछ करवा सकते हैं, बट ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि होता है क्या है कि कुछ चैप्टर जो होते हैं हमारे वो लेंथी होते हैं, ठीक है, उनको इसलिए हम नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस पूछ रहा है। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एरिया बताना है सर्कल। एरिया में सबसे पहले आपको फार्मूले, देखिए फार्मूलों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, जो मैंने चीज़ें बताई थी, ठीक है। जो जितना भी एरिया इसका है सर्कल का वो कितना है, वो आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कैसे करेंगे इस चीज़ को, देखिए सबसे पहले आपको दिया है कि एरिया कितना है। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है, एरिया निकालने के लिए सर फार्मूला यूज़ किया जाता है πr², ठीक है। सरकमफ्रेंस के लिए सर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, सरकमफ्रेंस और इसकी जो पैरीमीटर होता है वो इक्वल होता है, सर आपने बताया था, और ये था आपका 2πr, ठीक है। ये फार्मूले आपने दो याद रखो, क्योंकि यही दो यूज़ यहाँ पे होने वाले हैं। एक तो आपको बोल रहा है कि एरिया दिया है, ऊपर से बोल रहा है आपको कि सरकमफ्रेंस दिया है, यानी कि मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू निकलेंगी तो मैं इजीली यहाँ पे सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं दी है। आर की वैल्यू मुझे कैसे निकालनी, क्योंकि मुझे एरिया दिया है, एरिया में से मुझे आर की वैल्यू फाउंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए यानी कि πr² कितना है मेरा, एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 इंटू आर कितना है नहीं पता 616। अब इसको काटोगे कितनी टाइम जाएगा ये, इसको आप अगर काटो तो कितनी टाइम जाएगा ये, अगर मैं इसको करूँ 22 को 23 के साथ, ठीक है, ठीक है, ये इसके साथ चला जाता है, सॉरी इसके साथ नहीं जाएगा, इसको आप करो 11 11 2 22 और ये आपका 308 आ जाएगा, 308 के साथ भी कर सकते हो आप इसको, और ज़रा जल्दी से करो इसको, क्योंकि कैलकुलेशन भी थोड़ी आपकी लेंथी है। अब आपको क्या करना है, अब 11 के साथ आपने 308 को काटना है, कितने टाइम कटेगा ये आपका करेगा 11 2 22 और 11 8 20 308 कट जाएगा। अब यानी कि आपके पास जो चीज़ बची वो बची आपकी 7 इंटू
हाँ आर स्क्वायर इजकल टू 28, ये आपके पास बचा। अब क्या होगा, अब आपकी इसकी मल्टीप्लाई होगी 28 इंटू 27 की मल्टीप्लाई होगी, 28 इंटू 7 करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा 196। ठीक है, अब आर कितना है आपके पास, कहने का मतलब कि जो आर स्क्वायर था वो कितना आया 196। अब आर की वैल्यू क्या है 196, आर स्क्वायर कितना है 196, और ये आपका किसका स्क्वायर होता है सर, ये स्क्वायर होता है आपका, बताएं ज़रा मुझे किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 14 का। आर की वैल्यू क्या है 14, क्या वैल्यू आई आर की 14। अब आप इजीली कर पाओगे इसका सरकमफ्रेंस, बिल्कुल सर, 2 इंटू 22/7 और इंटू 14। सर ये फार्मूला किसका है 2 पाई आर, किसका फार्मूला है सरकमफ्रेंसेस का, सर्कल की। ओके, काट दो इसको 2 टाइम और ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि पेरीमीटर जो है स्क्वायर का वो ट्वाइस है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो दुगना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन इसी तरह से एग्जामिनर पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि ब्रेथ बतानी है, ब्रेथ क्या होगी। ठीक है, आपको सबसे पहले फॉर्मूले होने चाहिए याद। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका 4a होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने अभी बताया 2l+b होता है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, यानी कि जो स्क्वायर है, पेरीमीटर जो स्क्वायर का वो दुगना है किससे, इससे ऐसे कर सकते हो आप 2l+b, ये की मल्टीप्लाई रखो यहाँ पे 2 इंटू एल ये दो कहाँ से है, क्योंकि ये दुगना है, कौन पेरीमीटर जो स्क्वायर है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से दुगना है, ट्वाइस है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, सर 4a की वैल्यू तो हमें दी है, सर कहाँ दी है, उन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ 48 इजकल टू 2 इंटू 2, और लेंथ मेरे को दी है कितनी 7+b। ठीक है, 7+b इन्होंने मेरे को लेंथ दी हुई है, ये आपका 7 है, इसको 7 रखिए, 7 इंटू b मुझे लेंथ दी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं काट सकता हूँ इसके साथ, बिल्कुल काट सकते हैं, 24 कट गया, इसको मैं 12 के साथ काट सकता हूँ। अब मेरे पास जो आया वो क्या आया, मेरे पास जो अभी निकला वो कितना निकला 12 इजकल टू 7+b। जो बच्चे यहाँ पे हैं वो वैल्यू निकाल देंगे इसकी। ठीक है, बोल रहा है कि 12 आ गया आपका, क्या आ गया 7 और बी को प्लस करो, कैसे करोगे 7 और बी को किसके 7 को किस में जोड़ेंगे तो आपका 12 आ सकता है, तो 5 है, इजीली कैसे भी कर सकते हो, b इजकल टू 12 - 7, आपका b कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब आपने मुझे, आपको लेंथ ब्रेंथ मिल गई है ना, अब आपने मुझे एरिया बताना है रेक्टेंगुलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल इज ट्वाइस, ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि वो दुगनी है किसकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर से। अब ये सर्कमफ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, एरिया बोलता है सर्कल का वो 3850 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो बताइए एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का अगर लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर है। तो मैं चलूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर, और होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो, क्योंकि बिना फार्मूले के आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा, ये मेरा आ गया, इसको छोड़िए यहाँ पे क्योंकि 2 डायग्राम बनेंगे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के सॉल्व करेंगे। देखिए सर्कमफ्रेंसेस का फार्मूला क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंसेस है सर्कल की वो दुगनी है किसकी, रेक्टेंगुलर के साथ। ओके, जैसे जैसे बोला गया वैसा वैसा हम करते हैं। 2 पाई आर, 2 पाई आर जो है वो इक्वल है आपका रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर के साथ, कितना दुगना है, इक्वल नहीं है दुगना है, 2l+b। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को कि ये चीज़ क्लियर है सर। अब आपसे बोल रहा है कि अगर आपको एरिया सर्कल दिया है कितना
पाई आर स्केयर, यानी कि एरिया जो होता है सर्कल का उसका फार्मूला होता है पाई आर स्केयर, यानी कि पाई आर स्केयर की हमें वैल्यू दी गई है, पाई आर स्केयर की हमें वैल्यू दी गई है कितनी 3850 स्क्वायर मीटर। अब आप इसको क्या करोगे, किस तरह से काट सकते हो आप इसको, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आप अगर नोट्स लिख रहे हो कुछ लिख रहे हो पहले ये वैल्यू लिख लो जो मैंने लिखवाई है, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। अब मेरा कितना आया था, मेरा आया था पाई आर स्केयर की जो वैल्यू थी वो कितनी आई मेरी, जो उन्होंने दी है 3850। ओके, अब इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, y/7 इंटू आर का स्केयर वैसे ही रहेगा और 3850 हो जाएगा। इसको काटिएगा 3850 को, अगर ये इसके साथ कटेगा 3850 को इसके साथ अगर काटते हो तो आपका कितना आएगा, ये 175। ठीक है, 175 आ जाता है। और 175 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आएगा आर की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 225 आएगी। ठीक है, आर स्केयर की वैल्यू, आर की सिंपल आर की वैल्यू जो होगी आपकी 35, क्योंकि 35 का स्केयर होता है 1225, 1225। ठीक है, आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, आपसे बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ आपको दी गई है। सबसे पहले आपने जो मैंने चीज़ बताई उसको लिखिए फिर से, जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको लिखाया था, 2 पाई आर स्केयर इजकल टू 2 इंटू 2 लेंथ प्लस लेंथ। ओके, 2 पाई आर स्केयर, सॉरी 2 पाई आर आएगा, स्केयर नहीं है वो, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, यही आएगा ना, 35 आएगा। और आपका 2 इंटू अगेन 2, और लेंथ कितनी थी, सॉरी ये आपका 30 हो जाएगी, और आपका बी यहाँ पे सेम रहेगा। काट दो, क्या क्या करता है, 7 5 35, और 2 11 सा, और ये 2 कट जाएगा, 55 इजकल टू 30 प्लस बी। ठीक है, 30 प्लस बी, यानी कि 55 बनना चाहिए, 30 में कोई ऐसी रकम प्लस कीजिए जो कि आपका बी बना दो, तो यानी कि ओबियसली आपका 25 होगा, बी की वैल्यू कितनी आई 25 आई। अब आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो यानी कि 750 आपका हो जाएगा, 30 इंटू 25 करोगे कितना होगा। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है, इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, लास्ट क्वेश्चन है। सर लास्ट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैं इसके बाद आपको ये नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ द हॉल इज 750 मीटर स्क्वायर। बताइए इसका लेंथ क्या होगी हॉल की। अब इसको मैं थोड़ा ड्रामेटिकली बढ़ाऊंगा, इसको रेक्टेंगुलर, ये आ गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, बोल क्या रहा है कि इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है हॉल की वो आपने बतानी है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर मोर देन इज ब्रेथ, यानी कि ये x होगी और ये x+5 होगी, ये x+5 होगी। ठीक है, ये x+5 होगी और ये x होगी। ठीक है, ब्रेथ इसकी x होगी। अब एरिया ऑफ हॉल जो है आपका 750 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 750 मीटर स्क्वायर है जो एरिया ऑफ हॉल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपका, वो है आपका 750, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ आपका कितना है 750। ओके, अब हम इसको ऐसे तो नहीं निकाल सकते, अभी इक्वेशन बनेगा आपको, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी। ठीक है ना, अब देखिए हम इसको लिखेंगे ऐसे, x+5 और x इजकल टू 750। अब बताइएगा ये x कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये रही आपकी लेंथ, ये रही आपकी ब्रेंथ, यानी कि L इंटू बी मैंने अभी बोला 750। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। ओके, अब क्या होगा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x और आपका 750। इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 6 क्वेश्चन है जो आपका लिए होमवर्क है। ओके, इक्वेशन क्या बनी, क्या इक्वेशन थी हमारी,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू 750। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इजकल टू 0। ठीक है, इक्वेशन होगी। अब हमें फैक्टर बनाने हैं इस नंबर के, कुछ ऐसे मतलब कि नंबर दो जिनकी मल्टीप्लाई से हम 750 तक पहुंच सके और माइनस करके हम 5 तक पहुंच सके। ठीक है, इस तरह के ये चीज़ें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़ी होगी उसमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम स्टार्टिंग से करते आते हैं। वो क्या नंबर हो सकते हैं, जैसे कि मैं अब बोलूँ कि 750 अभी मैंने पीछे बढ़ाया आपको, करोगे आप 25 × 30 करो। ठीक है, 25 में से सॉरी हाँ 30 में से 25 माइनस करोगे तो आपको 5। ओके, और 25 तीजा करोगे तो 750 आपका ओबियसली हो ही जाएगा। ठीक है, तो करो इसको ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x इंटू 750। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, अभी इनको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आपको पता चल गया कि x ये आपका प्लस का है और ये x माइनस आपका 25 का है। इक्वेशन में ये होता है कि जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है। और माइनस को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि ये हमारी किसी की लेंथ हो सकती है, माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो आपका 25 आपका x आ जाएगा। ठीक है, 25 आपका x आ जाएगा, तो लेंथ जो थी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 30 मीटर होगी, क्योंकि उसने बोला था 5 + x + 5, यानी कि 25 इसकी ब्रेथ थी और लेंथ कितनी थी, 30। क्लियर है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मोस्ट एंड मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। तो जो बच्चा इसका आंसर देगा तो वो मैं समझ जाऊँगा कि उसको आज के जो क्वेश्चन थे बेसिक वो समझ आए, क्योंकि जिन्होंने हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं बेसिक 2D 3D फिगर्स के फॉर्मूले जिनको नहीं पता है तो वो इन क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, अगर मैं बात करूँ एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं। और हमारा एक मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट भी अपलोड है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।